अजीत पवार को 90 दिनों का वक्त दिया गया और 90 दिनों में उनको सबूत पेश करने होंगे कि ये बेनामी संपत्ति से नहीं खरीदे गए। सबूत देने तक संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दी गई है। वो बेच नहीं पाएंगे संपत्ति को। पिछले महीने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता राम कदम जी और किशोर तिवारी जी शिवसेना नेता हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, सबसे पहले आपके पास, आप ही किसी एक ऐसी जगह पर हैं जिसको अभी प्रोविजनली अटैच किया गया है, उसके बारे में बताएं और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के किन किन हिस्सों में प्रॉपर्टीज हैं और कितनी की प्रॉपर्टीज हैं जो अटैच की गई हैं प्रोविजनली। देखिए, फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ नरीमन पॉइंट इलाका है। आप इसे अगर देश का सबसे महंगा इलाका भी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेफ्ट में मेरी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये इसी बिल्डिंग का नाम निर्मल टावर है और यहीं पर एक प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिसकी कीमत अंदाजन 25 करोड़ है, जिसको प्रोविजनली अटैच किया गया है। हालांकि अभी आगे की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, जिसको लेकर फिलहाल अभी तो उसमें इनको प्रूव करना होगा कि इस 90 दिन का वक्त दिया गया है और उस 90 दिनों के में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे जो खरीद फरोख्त को लेकर हो, पेमेंट जो मोड रहा है वो हो, इनकम सोर्स हो, उससे जुड़े हुए तमाम सबूत देकर ये बताना होगा कि प्रॉपर्टी क्यों बेनामी नहीं है। इसके अलावा जरंधेश्वर शुगर फैक्ट्री है तकरीबन 600 करोड़ की, उसके बारे में बात हो रही है। दिल्ली में भी एक फ्लैट बताया जा रहा है, 20 करोड़ उसकी कीमत है। गोवा में एक रिसोर्ट है जो 250 करोड़ की कीमत का है। ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टियां हैं। मेरे साथ राकेश भी हैं, राकेश से भी हम जानेंगे। राकेश, ये जो प्रॉपर्टीज हैं और इनका प्रोविजनल अटैच होना, इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीपी के नेताओं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बड़े लंबे समय से जो इनकम टैक्स के रडार पर थे। हमने देखा कि पिछले महीने जब कई सारी जगहों पर छापेमारी की गई थी, उसके बाद सूत्रों ने हमें ये बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अजीत पवार की तकरीबन 184 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जो है उसके बारे में जानकारी हाथ लगी थी। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से 7 अक्टूबर के वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ठिकानों पे छापेमारी की थी और ये जो 70 ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, इसमें कई सारे अलग अलग जो अजीत पवार से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज पर भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, इनके मालिकाना हक वाली जो एक कंपनी है, इस कंपनी के प्रीमाइसेस पे रेड हुई थी। उसके अलावा उनकी जो बहनें हैं, बहनों से रिलेटेड जो जहाँ पर उनका मालिकाना हक है, उन कंपनियों पर छापेमारी की गई थी और कुल मिलाकर के जो बेनामी संपत्ति है उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लंबे समय से कलेक्ट कर गई थी। अब जाकर के ये जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी करते हुए ये नोटिस इशू किया गया है कि ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, खासतौर से ये जो 1000 करोड़ रुपए की वर्थ की जो प्रॉपर्टीज है उसे अटैच किया जाए और उसकी प्रक्रिया जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। उसको लेकर के अजीत पवार को नोटिस दिए जाने की जानकारी भी हमें सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पार्थ पवार जो है वो ये बता रहे हैं कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है, ऐसी कानूनी कार्रवाई की ये खबरें झूठी हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि ये जो नोटिस है वो अजीत पवार को दी गई है और चूंकि ये प्रोविजनली अटैच की गई हैं तो उसमें जो पूरी तरीके से अटैच प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन एक कानून के नियम के तहत उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ जो अंकुश है वो लगाया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिए जाते हैं। वो कार्रवाई देखने मिल गई है और उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में, ये वो दफ्तर है जहाँ पर एक दफ्तर उनका है खुद पार्थ पवार का, और ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भी जो है प्रोविजनली अटैच किए जाने की जानकारी हमें इनकम टैक्स के सोर्सेज से मिली हुई है। मैं आपको यहाँ से अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये इलाका आपको मैं बता देता हूँ, भारत के सबसे महंगे इलाकों में से एक इलाका माना जाता है। ये एक सर्वे के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो ज़मीन की पर स्क्वायर फुट कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में, और इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये निर्मल हाउस है। इस बिल्डिंग का नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम क्या है? नहीं, मैं मुझे बताओ, बिल्डिंग का नाम क्या है? निर्मल हाउस अजीत पवार की प्रॉपर्टी है यहाँ पे? नहीं, अजीत पवार, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? देखिए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है फिलहाल वो तो इस बात में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पता चला है निर्मल हाउस यही है जहाँ पर इनकम टैक्स को लेने, जहाँ की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वर्थ कीमत 25 करोड़ बताई जाती है, और वो पार्थ पवार से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनके बेटे हैं, और इसी संपत्ति को
प्रोविजनली इन्होंने अटैच किया है, यानी अभी 90 दिनों का वक्त दिया गया है इस प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए कागजात, कुछ तात्कालिक बंदिशें इस पर लगाए गए हैं, लेकिन लोग आश्चर्यचकित होंगे, हैरत में होंगे कि नेताओं के पास इतनी प्रॉपर्टी आती कैसे, इतनी तो सैलरी भी नहीं होती है। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान बने हुए राम कदम जी हमारे साथ हैं और किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी जी, आपके पास आना चाहता हूं। पहले कहीं आप फिर ये ना बोले कि हमें मौका ही नहीं दिया जाता है। संजय जी एक बात कहकर गए थे, अब तो खैर चर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्यों, कैसे? आपके पास तो अभी भी तथ्य रखने का मौका है। आप पर अगर इल्जाम खैर लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में हमने देखा कि लगते रहते हैं, लेकिन यहां पर तो आपके पास मौका है ना कि उन बेनामी संपत्ति, अगर बेनामी है, उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज रखने के 90 दिनों का वक्त है। तो ऐसे में इतना जल्द, ये थोड़ा जल्दी नहीं है इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह देना और आईटी पर सवाल उठा देना? किशोर जी, आवाज, वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं तो आवाज तो उन तक नहीं पहुंच रही है। राम कदम जी, एनसीपी नेता कह रहे थे कि राजू जी, ठीक है, आप किशोर जी अपनी बात रखें। देखिए, मैं बता रहा हूं, पार्थ पवार को मालूम नहीं है और किरीट सोमैया को मालूम है, ये कितनी बड़ी बात है। अगर जिसका ऑफिस है उसको ही मालूम नहीं और दूसरों को मालूम है, इसका मतलब ये पूरा बीजेपी का रचा रचाया है। और वो शरद पवार के जो एमएलए है वो बीजेपी को सपोर्ट करे, इसलिए ये प्रेशर टैक्टिस है। फिर अनिल देशमुख की अरेस्ट हो या अजीत पवार पर ये एक्शन हो, ये सारा का सारा मिसयूज है, बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और इसके दबाव में मुझे नहीं लगता शरद पवार और अजीत पवार आएंगे। ये जो बोल रहे हैं आप 600 करोड़ का साकर कारखाना है, वो शुगर फैक्ट्री की लिलाव की कीमत 65 करोड़ थी और आप जो रिजोर्ट बता रहे हैं वो 23 करोड़ का है। तो आप ये 1000 करोड़ निकाला है, ये किरीट सोमैया का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कुछ बराबर नहीं है। आप समझ लीजिए, ये सारी की सारी राजनीति बहुत गंदी हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार लाने के लिए केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी, एनसीपी इस सब का वापर कर रही है, लेकिन इसके परिणाम राम कदम मैं आपको बताता हूं कि बहुत बुरे हो गए। अजी, आप 71 साल के अनिल देशमुख को जेल में डालते हो। मुझे बताइए कि आपको वो क्या बताते थे जो जेल में बताने वाले हैं। वो उनका अगर रिकवरीज है तो आप उनको बता सकते थे। आप जेल में डाल के ये बताना चाहते हैं कि हमने गृह मंत्री जो पुराने थे उसको भी जेल में डाला है। देखो राजू जी, ये महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। जो इनका तरीका है वो अलोकतांत्रिक है। ये ठीक है, आप कह रहे हैं अलोकतांत्रिक है। और एक बड़ा इल्जाम आपने किशोर जी लगाया, बड़ा इल्जाम यह है कि यहां तो दबाव की राजनीति हो रही है और शरद पवार के जो एमएलए हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर लें, इसलिए ये सब हो रहा है। राम कदम जी, ये पावर पॉलिटिक्स है और आप दुरुपयोग कर रहे हैं, दबाव की राजनीति बना रहे हैं ताकि शरद पवार आपके साथ जुड़ जाएं, इसलिए। यहां पर दो विषय हैं, या तो शिवसेना नेता का अध्ययन अधूरा है या तो उनका अध्ययन है पर तर्कहीन बातें करना आज उनकी मजबूरी है। ये दो में से एक कारण होगा। अब आप शांति रखिए, बारी हमारी है, क्योंकि इनकम टैक्स मैं हाँ, राम कदम जी अपनी बात रखिए। राजीव जी, यहाँ पर जो शिवसेना के नेता यहाँ पर जो बातें रख रहे हैं, या तो उनका अध्ययन अधूरा है या तो जानबूझ करके मजबूरन और तर्कहीन बातें यहाँ पर रख रहे। कभी भी आयकर विभाग कार्रवाई करता है तो सारे अभी शांति से सुन लीजिएगा आप। जब आयकर विभाग कार्रवाई करता है तो उसके पीछे 6 महीने, 8 महीने, साल भर का सारा पेपर वर्क, उसकी जांच पड़ताल ये सारी की जाती है। जब वहां पे किस प्रकार भाई साहब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो, भाई साहब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? जब आपकी बारी आएगी तब जवाब दो ना। ओवरलैपिंग करके सच बात को आप इस तरह से दबा नहीं सकते। जब ये सारा अध्ययन होने के बाद आयकर विभाग कार्रवाई करता है, अब शिवसेना नेताओं की क्या इच्छा है कि आयकर विभाग काम ही नहीं करे, एनसीबी को ताला लगा दे, सीबीआई को ताला लगा दे।
किशोर जी ऐसे ऐसा नहीं हो। बालक नहीं, इस प्रकार से ऐसा नहीं है, चर्चा नहीं होगी। बदले की बात आप आप बोलते समय राजीव जी ये किशोर जी बोलते बोलने समय दीजिए ना, उनको अपनी बात रखने आप दीजिए। बोलिए, राम कदम आप बोलिए, आप तो गरीब आदमी, आप बोलिए। यहाँ पर हजारों करोड़ यहाँ के पर इन्होंने 2 पॉइंट रखे। यहाँ पर उन्होंने 2 पॉइंट रखे। एक दूसरा रखा कि अनिल देशमुख जी का हमारी या देश के किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई भ्रष्ट राम तरीके कदम से जी वो जो कहते हैं कि धन कमाया परिवार को गया पता है, नहीं कि उनके जनता खिलाफ का क्या क्या धन- कारोबार हुए, क्या क्या अटैच हो रहा है, लेकिन किरीट सोमैया को पहले पता चल जाता है, बीजेपी के नेता प्रवक्ताओं को पहले पता चल जाता है। ये कैसे मुमकिन है? वो ये आरोप लगा रहे हैं। राजू जी आपको तो पता है अब डिजिटल का जमाना है। अगर आप अलग अलग ऐप पे जाओ तो हर एक की पूरी जानकारी वहां पे उपलब्ध है। अब ये शिवसेना के नेताओं को इसकी जानकारी नहीं होगी तो ये उनकी मजबूरी है। ये जानकारी तो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब जगह पे सब दूर अवेलेबल है। और किसी भी नेता को चुनावी दस्तांकन करते समय, वो एप्लीकेशन करते समय, चुनाव का फॉर्म भरते समय क्या अपने संपत्ति की जानकारी देनी होती है। तो उस कारण ये सब कुछ उपलब्ध है। अब ये उपलब्ध होने के बावजूद इनके पास ये 2 घिसे पिटे, शादीशुदा इनके बहनों को नहीं पास देना पड़ता है। शादीशुदा इनके बहनों को नहीं पास देना ये 2 पड़ता है। भाई साहब इंटरकनेक्टेड अकाउंट का, भाई साहब इंटरकनेक्टेड अकाउंट के जब ट्रांजेक्शन होते हैं, किशोर जी इस तरह से नहीं चर्चा होती ना। आपकी बारी आएगी तब बोलिए ना। आप इतना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो इस उम्र में? शांति रखो, पानी पी लो गाड़ी में। आपकी जब बारी आएगी तब जवाब दो। जब अकाउंट में 2 अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन होता है तो स्वाभाविक रूप से यदि कोई निकालना चाहे तो आजकल के डिजिटल जमाने में वो ट्रांजैक्शन निकल सकता है। और अध्ययन के तहत किरीट सोमैया जी स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अध्ययन के सहित ये निकाला है। अभी इन्हें आपत्ति क्या है? इनके पास 2 ही जवाब, ये राजनीतिक साजिश है, और दूसरा जवाब इनको जानकारी कैसे मिलती है, और तीसरा जवाब हम पर ही कार्रवाई क्यों होती है। ये इस प्रकार यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कहने के लिए कुछ है रहिए। नहीं तो बस सबसे अच्छा है बचकर बस निकल जाओ, इतनी बात है, इल्जाम इसके दूसरों पर लगा दो। आप ये कह रहे हैं। राम कदम जी और किशोर जी आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन बेहद गंभीर आरोप अब शिवसेना की तरफ से लगाए गए हैं। शिवसेना ये कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही ताकि शरद पवार की पार्टी, उनके एमएलए बीजेपी को सपोर्ट करें और महाराष्ट्र में सरकार फिलहाल गिर जाए, इसलिए ये प्रयास हो रहे हैं। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.